नीतीश जी जो है उनका नाम ही भूल गए थे, एक नवट्टा में कार्यक्रम हुआ। नाम भूल गए थे तो खैर दुनिया देखती क्या क्या कहे हैं विधानसभा से लेके सड़क पर, वो शर्मसार करने वाला वो देख ली। सबसे बड़ी बात है कि वो हर समय पलटने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में क्या करना। और वो जो दिल्ली में बैठे हैं एक फर्जी चौकीदार, वो क्या क्या जुमला पढ़ के गए थे, जनता सबका हिसाब मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद है हम लोग मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अघेलार में मौजूद हैं। आज यहां जो है तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हुआ था। मधेपुरा लोकसभा के जो राजद समर्थित उम्मीदवार है प्रोफेसर चंद्रदीप जी के जो है चुनावी सभा को संबोधित करके सभी लोग चले गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो है बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है, किस तरह का जो है जनता का फीडबैक मिल रहा है। तमाम लोग जो है चुनावी कार्यक्रम में घूम रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत है। आप घूम रहे हैं, जनता के बीच में सर्वे कर रहे होंगे। चारों तरफ नफरतवाद के खिलाफ गुस्सा है, जुमला के खिलाफ गुस्सा है, समझ रहे होंगे आप लोग। मगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं सो तो नहीं कहेंगे, वो चौकीदार जो फर्जी है उसके डर से तमाम लोग जो है मतलब आवाज उठा रहे हैं कि भागीदारी जो है वर्तमान संसद का जो है नगन रहा। तो देखिए, जब आप लोगों को ये सूचना मिली, माननीय पूर्व के सांसद महोदय जो मतलब अब चुनाव होगा तो पूर्व हो जाएंगे, समझेंगे नहीं, तो वो उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सूचना मिली क्षेत्र से। अब उनके जो सरपरस्ती जो कर रहे हैं वो पलटू बाबू हैं, उनका क्या काम। नीतीश जी जो है उनका नाम ही भूल गए थे, एक नवट्टा में कार्यक्रम हुआ। नाम भूल गए थे तो खैर दुनिया देखती क्या क्या कहे हैं विधानसभा से लेके सड़क पर, वो शर्मसार करने वाला वो देख ली। सबसे बड़ी बात है कि वो हर समय पलटने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में क्या करना। और वो जो दिल्ली में बैठे हैं एक फर्जी चौकीदार, वो क्या क्या जुमला पढ़ के गए थे, जनता सबका हिसाब मांग रहे हैं। 2-2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारों को नौकरी दूंगा सरकारी, ध्यान कीजिए, उनका यूट्यूब देख लीजिए, बयान होगा, समझे कि नहीं। महंगाई दूर करेंगे, हाँ महंगाई दूर करेंगे। किसानों की 2022 तक दुगुनी करेंगे, तो किसानों के बीच में आप घूमते होंगे, दुगुनी हुआ, 2022 गया कि आने वाला है। मतलब हद है भाई। मैंने एक होता है कि बेशर्मी का भी हद है, अद्भुत है कि एक आदमी सिर्फ जुमला पढ़ना जानता हो और उस जुमले में सीमा सरहद की चौकसी, क्या चौकसी है भाई, क्या चौकसी। जब चीन ढुक जाता है हमारे अरुणाचल के इलाके में, लद्दाख के इलाके में, और अब ये अपनी हरकतें करके वापस चला जाता है, घर बना लेता है, गांव का नाम बदल देता है। नेपाल भी हिम्मत जुटा लेता है, जो नेपाल भी हमारे आज से 2 साल पहले 7,000 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया। तो मोटे तौर पर न तो नौकरी दिया, और मुफ्त का जो दे रहे थे 15 से 20 लाख रुपया, बेईमानों का लाऊंगा, स्विस बैंक से काला धन लाऊंगा, और 100 दिन के अंदर मुफ्त का सबके खाता में 15 से 20 लाख भारतीय खाता में चला जाएगा। अरे भैया, ये भी कहते कि वकील के यहाँ में नहीं जाएगा, प्रोफेसर में नहीं जाएगा, डॉक्टर में नहीं जाएगा, इंजीनियर में नहीं जाएगा, MLA में नहीं जाएगा, MP में नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री में नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री में नहीं जाएगा। सो थोड़े कहते, मुफ्त का सबके खाता में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही चला जाएगा। जनधन खाता खुला, आज तक वो धन है, ठन हुआ नहीं है। ये गरीबों को ठगने वाले, किसानों को ठगने वाले, बेरोजगारों को ठगने वाले, और सीमा सरहद की चौकसी में कमजोरी बरतने वाले लोग, महंगाई को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने वाले लोग के खिलाफ देश का मानस है। उसी में मधेपुरा है, उसी में बिहार है। अजय बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, और ये जो फर्जी 400 पार वाले हैं वो मुंह की खाएंगे। जिस तरह से आप शिक्षा मंत्री थे, जिस तरह से अद्भुत कार्य हुआ, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम लोग जो है नौकरी देने का काम किए हैं, और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री हम थे तो हमने नौकरी दिया। इसमें 17 साल से मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे, तो क्यों न दिए हैं? 17 साल के मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे, तो क्यों नहीं दिए? एक दूसरी बात की, हमारी पार्टी का जब एजेंडा आया 2020 के चुनाव में कि हम 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट में एक कलम से नौकरी देंगे सरकारी, ठीक है।
जनता ने सरकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग बेईमानी किए। 5-7 सीट हमारा लगभग 7-8 सीट पर बेईमानी किए, सबको पता है। 1200, 1500, 500, 200, 400 वोट से काउंटिंग रुकवा करके रात भर जगा करके लोगों ने अपना फर्जी जीत दर्ज किया। ठीक, हमारी सरकार नहीं बनी, दीगर बात है, लेकिन जब हमारे माननीय नेता विपक्ष आज के पूर्व मुख्यमंत्री जी और हम लोगों के युवा के नहीं, हम राज्य और देश के जाने गए तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए तो अपने शर्त पर आए कि हमको नौकरी देनी है तो देनी है। तो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए 15 अगस्त के दिन, पहले क्यों नहीं करते थे? 15 अगस्त के दिन घोषणा किए कि 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तो भैया तेजस्वी जी, लालू जी, महागठबंधन राजद साथ हुआ तब न घोषणा किए। इसका मतलब 17 साल में नहीं किए तो आपने हमारे दबाव में इसकी चीज को स्वीकार किया। एक दूसरी बात, जब हमारे नेता पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करते थे, 10 लाख नौकरी की बात करते थे, तो ये कहते थे कहाँ से लाएगा? मुख्यमंत्री जी क्या बयान था, देख लीजिएगा यूट्यूब में, अपने बाप के घर से लाएगा, जहाँ है तुम्हारा बाप वहाँ से लाएगा। मतलब वही सब असंभव, सब निकाल लीजिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं असंभव, नौकरी दे ही नहीं सकता है कोई 10 लाख। तो असंभव को संभव कर किया गया। उस एकमात्र नेता का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो 32 हेलीकॉप्टर का सामना करके अकेला व्यक्ति दुश्मनों का के गढ़ में जाकर के उसको मात देने का प्रयास किया। बेईमानी न होती तो हो जाता। अभी भी पूरे देश के जालिम लगे हुए हैं, पूरे देश के जालिम लगे हुए अकेला ही जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और मुकेश सहनी जी आए हैं साथ में, उनका भी साधुवाद है कि भाई बड़े पैमाने पर परिवर्तन की लहर है। ये जुमला फर्जी, ये चौकीदार और सबसे बड़ी बात नफरतवादी, संप्रदायवादी लोग को देश की आवाम कब तक पसंद करेगी? अब इन लोगों का पोल खुल गया है और आश्चर्य है, पता नहीं ये तो जो बिकाऊ गोदी मीडिया है वो तो कोई क्वेश्चन ना करेगा। आज तक सर किसी भी रोजगार के मुद्दे पर बात कोई दब नहीं, आज नहीं। ये अद्भुत बात है कि पहली दफा कोई आदमी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो पुनः तीसरी बार, और वो न तो महंगाई बोलता है, न बेरोजगारों को सरकारी नौकरी बोलता है, न तो सेना का को जो ध्वस्त कर दिया अग्निवीर ला करके लोगों को, युवाओं को ठगा है, न उसके बारे में बोलता है, न सीमा की चौकसी पर भी कुछ बोलता है। नहीं बोलता है, मुंह खुलता है क्या? बस बताइए। न किसान के बारे में बोलता है। तो भाई तू न महंगाई, न रोटी कपड़ा मकान के बारे में बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। और एक ये जो है इसका मतलब सीधा सीधी है, ये आवाम को ठगने वाले लोग हैं और इसका पोल खुल चुका है। हमारी बिहार और देश की जनता इसका इंतकाम का बदला लेगी, फरेब झूठ का बदला लेगी, जुमले का बदला लेगी। कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरह से नौकरी दी है, एक मिसाल जो है पूरे देश और दुनिया में बना है और जनता के बीच जो है गिनवा भी रहे हैं और जनता इस पर विश्वास भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह सब मुद्दा जो है इस चुनाव में जो है हो भी रहेगा। वाजिब है ना। एक है विश्वसनीय नेता, एक है झूठा नेता। तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमारी राज्य की जनता और देश की जनता विश्वास करती है। ये जो बोलता है वही करता है, तो जो बोले वो करे। आए वो जो बोला, बताइए ऐसा होता है क्या कि सबके खाता में 15 से 20 लाख मुफ्त का चला जाएगा? अद्भुत है भाई, इतना ठगी करके कोई आदमी सत्ता हासिल किया हो और अभी उसका मुंह न खोलता हो रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, किसान के तकलीफ पर, मजदूर किसान के ऋण माफी के मसले पर। 16 लाख करोड़ जिन 22 उद्योगपति मित्रों का उन्होंने माफ कर दिया, इस 16 लाख करोड़ से कम 6 बार संपूर्ण भारत के करोड़ों किसान मजदूर का कर्जा माफ हो सकता था। लेकिन वो देश बेचने वाले लोग हैं, नौकरी देने के बजाय लेने वाले लोग हैं। तब इससे क्या जनता का भरोसा उठ गया है, ये समझ गया है कि ये फर्जी चौकीदार है, जुमलेबाज है और नफरत और संप्रदायवाद के नाम पर ये हर समय चाहता है कि हमको समर्थन मिले। इस बार फिर खुल चुका है अजय बहुमत से। आप देखेंगे जनता के बीच में, आवाम के बीच में एक जुनून है मोदी को हटाने का कि नहीं गलती हो गई, अब इसको हटाओ। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण है, विश्वास है। एक तरफ देखा जा रहा है पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो मधेपुरा लोकसभा में जो है निवर्तमान सांसद को समर्थन दे रहे हैं।
उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है उनसे कुछ वोट ट्रांसफर हो पाएगा एनडीए को? ये मधेपुरा है ना जी यहाँ से अपनी जमानत जब्त करा के भागे, जी तो आप लोग को लगता है कि उनकी बात को सुनने वाले हैं न? वो देख लीजिए, आज से 10 दिन पहले पूर्णिया में भी एक बयान दिए हैं कि बीजेपी आरएसएस सब का आशीर्वाद हमको है, संघ प्रमुख से बात होती है, तो जिनको संघ प्रमुख से बात होगी बड़ी प्रमुखता से इस चीज को मीडिया के सामने बोल रहे थे। तो इसका मतलब जिसको संप्रदायवाद नफरतवाद से दोस्ती होगी उसको समाजवादी धारा मधेपुरा और बिहार कैसे पसंद करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए हो गया। एक तरफ देख रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के पूरा चर्चा में बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो आ गया रिसर्च न भाई, ये जो चिल्ला अब तो अपना फोटो हटवा रहे हैं चौकीदार साहब, सर्टिफिकेट पर से फोटो हटवा रहे हैं। तो भैया तुमने लोगों को मौत दिया, इसको स्वीकार कर रहा है, सर्टिफिकेट से हटवा रहे हो। इसका मतलब भैया जालिमों की सीढ़ी में हम समझते हैं देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अकूट शैतानियत है उसके अंदर, और उसको जनता इस बार सत्ताच्युत करेगी, 7 समुद्र पार करेगी। एक तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी जो है हर एक आदमी को इसके मोबाइल पर जो है दिन में 5 बार फोन करते हैं, एक बार मोदी जी को पर विश्वास कीजिए। पूरा मतलब जो है सब लोग परेशान हो गए हैं, फोन उठाते हुए क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियां बिक गई है? भाईजान समझिए, नेशनल चैनल तो बिका हुआ है ही, सब गोदी मीडिया बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो रोज फोन करे कि दिन में 10 बार करे। हम लोग भी परेशान है भैया, वो रोज फोन करे कि दिन में 10 बार करे। जनता बिहार और देश की आवाम उसके कारनामे को जान गई है, कारस्तानी को जान गई है। अब उस पर कोई भरोसा करने वाला तीसरी बार नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। अब तो सर्वे भी आ रहा है ना, कुछ मानित संगठनों का सर्वे भी आ गया है कि 195, 200, हमको लगता है जो उन्माद है लोगों के बीच में धीरे धीरे वो 200 मैंने 150 से 200 के बीच भी आ जाए तो बहुत। जिस तरह से तेजस्वी यादव भी सबसे ज़्यादा जनसभा आपकी बार कर रहे हैं, हर एक विधानसभा में जिस तरह का हर एक भीड़ देखने को मिलता है, क्या लगता है आपकी बार जो है जो 40 का पार का जो नारा दे रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे आप लोग? हम इतनी बात जरूर कहते हैं कि चारों तरफ नफरतवाद, संप्रदायवाद और फर्जी चौकीदार और जुमलेबाज के खिलाफ माहौल है। 40 में हम लोगों को कम से कम सीट मिलेगा तो 34 से 35 से कम ना मिलेगा। और वो जो 40 का नारा दे रहे हैं हो सकता है 4 पर न टिक जाए। हो गया। तो आपने सुना कि किस तरह से जो आज घेलार में जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था। उन्हीं कार्यक्रम के बाद जो है अभी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव से हम लोग बातचीत कर रहे थे। देखिए क्या कुछ कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर के बहुत कुछ कहें। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी आप देख रहे थे युवा दस्तक बिहार।